स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से 2000 प्लस वैकेंसीज को जारी किया गया है। इस वैकेंसी में काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ये इसमें कितना एग्ज़ाम होने वाला है, क्या एक एग्ज़ाम होगा या दो एग्ज़ाम होगा। और ये दो एग्ज़ाम होंगे तो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। काफ़ी लोगों के डाउट्स हो रहे हैं कि कोई कुछ छात्र कह रहे हैं खाली टेक्निकल आएगा, कुछ छात्र कह रहे हैं ओनली नॉन टेक आएगा। तो आज मैं इस डाउट पे पूरा तरीके से इसे क्लियर कर देता हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कि आपके एक एग्ज़ाम होने वाले हैं या दो एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, ये आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर है प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। तो मेरिट किस आधार पे बनने वाली है, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि ऑफलाइन होने वाला है, ये ऑनलाइन ही पेपर होंगे आपके। कॉमन ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये ऑनलाइन आपका ऑनलाइन मोड में होगा। क्वेश्चन पेपर शेल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। स्कीम ऑफ सिलेबस इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। प्री एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम होगा आपका प्री एग्जामिनेशन, फिर होगा दूसरे नंबर पे मेन एग्जामिनेशन। तो यहाँ से मैं आपकी ये चीज़ क्लियर कर दी कि कितने एग्ज़ाम होने हैं दोस्तों, दो होने हैं, एक एग्ज़ाम नहीं होना है। देयर शेल बी सेपरेट क्वेश्चंस पेपर, तो दोनों ही अलग अलग पेपर्स होंगे। पहला है आपका फॉर ग्रुप वन का जो होगा RVUN कंपनी के नाम बताया, एंड टेक्नीशियन थर्ड ITI ऑफ JVN AVN JDVN कॉमन एग्जाम्स, इनके सारों के कॉमन एग्जाम रहने वाले हैं। बाकी फॉर ग्रुप सेकेंड ऑफ RVUN, ग्रुप सेकेंड थर्ड ऑफ RVUN और ग्रुप फोर्थ ऑफ RVUN के क्वेश्चन जो रहेंगे वो द प्री एग्जामिनेशन विल बी ओनली, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है द प्री एग्जामिनेशंस विल बी ओनली स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन, देयर विल बी नो वेटेज ऑफ मार्क्स इन द प्री एग्जामिनेशंस। यहाँ पे केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा और यहाँ पे जो छात्र को वे रेशियो से पास करेंगे, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शेल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स इन मेन एग्जाम। यानी कि ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो पास होता है इसका मतलब ये नहीं उसको जॉब हो जाएगी, उसके बाद एक मेन एग्जाम होगा और उसी से उसकी मेरिट बनेगी, इससे मेरिट नहीं बनेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहला एग्जाम आपका प्री एग्जाम होने वाला है, उससे मेरिट आपकी नहीं बननी है, आपकी मेन एग्जाम से मेरिट बननी है। यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, बेस्ड ऑन द मार्क्स इन मेन एग्जाम, प्रेफरेंस ऑफ निगम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। ऑल कैंडिडेट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट विल हैव टू अपीयर इन प्री एग्जामिनेशन। तो जितने की पोस्टें आपको ऊपर मैंने बताई वो सबकी प्री एग्जामिनेशन होगा। प्री एग्जाम शैल बी एडजस्टिंग नॉलेज, यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल और नॉन टेक के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पे सिलेबस के बारे में आपको बताया हुआ है, आप सिलेबस दे सकते हैं। सिलेबस आपका रहने वाला है एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल साइंस। यहाँ के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं 10 मार्क्स के। नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। इसके 35 क्वेश्चन होने हैं, 35 मार्क्स के। टाइम आप नेक्स्ट आपका होगा करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, वही चीज़ को यहाँ पे भी रिपीट कर दिया है। यहाँ पे वर्ड के बारे में पूछ लिया, वहाँ राजस्थान के बारे में, तो दोनों ही के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी जो सिलेबस है पूरा नॉन टेक का है, जनरल अवेयरनेस में पूरा आ रहा है। यहाँ 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या आप दे सकते हैं 35, 40, 50 क्वेश्चन आपके आने हैं। कहाँ से आने हैं? नॉन टेक से दोस्तों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके कहाँ से रहने वाले हैं। बाकी के 50 क्वेश्चन ये आपके रहेंगे टेक्निकल नॉलेज से। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर द कंसर्न ग्रुप। जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फिटर से बिलोंग करते हैं तो फिटर के क्वेश्चन रहेंगे, बॉयलर के हैं तो बॉयलर से, ऐसे ही आप जिस भी ट्रेड से हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 50 नंबर का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहने वाली है। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। अब आ जाते हैं इसके बाद क्या होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिमिटेड टू अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ सम ऑफ टोटल वैकेंसी ऑफ JVN AVN JDVN एंड दैट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ऑफ RVN शुड बी कॉल फॉर द मेन एग्जामिनेशन फ्रॉम द कंसर्न मेरिट लिस्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन। अब प्री एग्जामिनेशन से 10 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी रहेगी। मान लीजिए वैकेंसी यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे 1000 लोगों को बुलाया जाए। अब आप देखिए JVN AVN और JDVN में जितने छात्र होंगे
और ग्रुप फर्स्ट के RVUN के उनके लोग के बारे में ये बता रहे हैं। और बाकी जो बच गए, सिमिलरली फ्रॉम 3 सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर प्री एग्जाम ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऑफ RVUN कैंडिडेट लिमिटेड टू अप्रॉक्सीमेटली 10। यहाँ पे भी 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। शेल बी अलाउड टू अपीयर इन मेन एग्जाम। इसके बाद इनका एक मेन एग्जाम होगा। नेक्स्ट हो जाता है however inside range of all these candidates who secure the same marks as may be fixed on the lower way। और यहाँ पे इन्होंने बताया टाई केसेस में मेन एग्जामिनेशन में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा। वही चीज़ ये बता रहे हैं। बाकी नेक्स्ट पेपर होगा इनका एक द पैटर्न ऑफ मेन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तो जो मेन एग्जाम होगा वो क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं जनरल साइंस से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स दिया जाएगा। फिर एलिमेंट्री मैथ से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स दिया जाएगा। ये जनरल अवेयरनेस में ही सब आएगा आपका, ये चीज़ याद रखिएगा। ये नॉन टेक ही सिलेबस है। करंट अफेयर रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, नेचुरल रिसोर्स रहेगा, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के और 40 मिनट टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, सेम वही 40 मिनट के अंदर ये सबको करना होगा। इसके बाद आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका टेक्निकल सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे होगा टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके ट्रेड वाइज ट्रेड पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन रहेंगे, वायरमैन है वायरमैन के। टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 150 हो जाती है। 150 नंबर का पेपर रहने वाला है और 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। तो 2 घंटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको 2 घंटा यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, कोई इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन पेपर बोथ फेज प्री मेंस शेल कंसिस्ट ऑफ MCQ के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे। द क्वेश्चन आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाली है। और ये चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। वीडियो अच्छी द क्वेश्चन पेपर ऑफ बोथ फेजेस प्री एग्जाम एंड मेन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल। यहाँ पे जो आपका पेपर होगा प्री मेंस, आपका MCQ के क्वेश्चन जो रहेंगे आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। 4 नहीं रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे। तो क्वेश्चन आपका पहले लैंग्वेज यानी कि दोनों ही भाषा में इंग्लिश हिंदी में रहने वाला है। कन्फ्यूज़न की स्थिति में यहाँ पे प्रेफरेंस आपको इंग्लिश को ही दी जाएगी। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में हर जगह बताता हूँ, पेपर कभी भी पेपर करिए, इंग्लिश को ही प्रेफरेंस माना जाएगा। इसे याद रखिएगा। बाकी इंटरव्यू कुछ नहीं होना है, निगेटिव मार्किंग आपकी कोई भी नहीं है। और मेन एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और प्री एग्ज़ाम में नहीं रहने वाली है। बाकी आपको पासिंग मार्क्स इतने नंबर लाने होंगे। UR को 30% से ऊपर नंबर, SC/ST, BC, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, PWBD को 25% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारा कोर्स आपको इस आधार पर तैयारी करनी होगी। ये आपका सिलेबस है। बाकी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेन चीज़ें मैंने आपकी सारी कवर कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।